हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि छात्र अधीक्षक परीक्षा 2023 लिखा हुआ है। आप सभी देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं दे दूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है और बहुत सारा एग्ज़ाम भी निकल रहा है। उसी पर्पज़ से आज जो है हम लोग गणित पर डिस्कस करेंगे। हमारा पहला जो फोकस होगा गणित में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ये सिलेबस आपका छात्र अधीक्षक में दिया हुआ है और बहुत सारे अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, उसमें लगभग ये महत्तम और लघुत्तम रहता है। महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप सभी जानते हैं, और ये हमारा क्लास 1 है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। अगर आप वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये मैथ्स सभी में काम आने वाला है। शिक्षक भर्ती, वन रक्षक भर्ती, ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से देखिएगा शुरू से अंत तक। हम लोग सबसे पहले इसको इसका जो इंट्रोड्यूस है, इसका जो सामान्य परिचय है, उसे हम देखेंगे कि किस तरह से हम देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद जो है हमें ये आवश्यक है कि साधारण प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, कठिन प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। क्लास जो सेकेंड होगा, ये जो सेकेंड क्लास होगा, उसमें हम लोग देखेंगे लघुत्तम। आप कमेंट करके बताइएगा और क्वेश्चन आपको चाहिए महत्तम समापवर्तक में, तो और मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। चलिए देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक को समझने से पहले सबसे पहले हमें अपवर्तक समझना पड़ेगा। अपवर्तक क्या है? तो जैसे देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। मान लीजिए 6 है। अब इस 6 को कौन कौन सा संख्या डिवाइड करता है? तो एक तो 2 से होता है, 2 तिया 6। एक तो 3 से होता है, सीधा सीधी बात। एक 2 से होगा, एक 3 से होगा और एक 1 से होगा। तो 1, 2 और 3, ये तीनों जो है इसको विभाजित करता है। किसको? 6 को। तो 6 के अपवर्तक कौन हो जाएगा? ये जो संख्या जो विभाजित कर रहा है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है और 3 कर रहा है। तो ये 1, 2 और 3, ये 6 के क्या हो जाएंगे? अपवर्तक हो जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं, जब कोई संख्या है, कोई भी संख्या दी हुई, जैसे ये 6 एक संख्या है और इसको कौन कौन सा संख्या विभाजित कर रहा है? तो 1 से विभाजित होगा, ये 6 2 से विभाजित होगा और ये 6 3 से भी विभाजित होगा। तो इस तरह से 1, 2, 3 और ये स्वयं 6 से भी विभाजित होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। एक और संख्या 1, 2, 3 और 6। तो इस तरह से ये जो जितने संख्या विभाजित हो रहे हैं, जिस संख्या से विभाजित हो रहा है, ये सभी संख्याएं इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तक हो जाएगा। तो 6 के अपवर्तक मान लीजिए आपको पूछता है, तो 1, 2, 3 और 6, ये चारों संख्या जो है 6 के क्या हैं? अपवर्तक हैं। अब देखते हैं समापवर्तक। ये समापवर्तक क्या है? तो समापवर्तक का मतलब ये है, जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं 12 और 18। जैसे पहले मैं बताया, तो ये 12 और 18 किससे किससे विभाजित होगा? तो देखिए 12 और 18, 2 या 2 से जब अधिक संख्या होता है और उसको कोई संख्या अगर विभाजित करता है, तो विभाजक संख्या जो होता है उसे हम देखेंगे इसे कौन कौन से संख्या विभाजित करता है। तो देखिए, ये 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। पहले जो मैं बताया उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो ये 1, 2, 3, 6, तो इस तरह से 1, 2, 3, 6, ये जो है क्या है? 6 को 12 तथा 18 का समापवर्तक कहेंगे। ये जो संख्या दिख रहा है 1, 2, 3, 6, इसको जो है 12 और 18 का समापवर्तक कहेंगे। इस तरह से पहले जो मैं निकाला हूं, उसी तरह से आप इसे भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक किसे कहेंगे? तो 2 या 2 से अधिक जो संख्या है, उसको जो भी संख्या विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए इसी संख्या को ले लेते हैं, 12 और 18। चलिए देखते हैं 12 और 18 का। तो ये 2 छक्का 12 और 2 निया 18। यहाँ देखते हैं 3 दूने 6 और 3 तिया 9। तो कुल मिला के इसका जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा, ये वाला जो है, अब देखिए अलग अलग तो जाता नहीं है, इसमें एक एक लेके नहीं जाते। जो 2 बार दोनों संख्या एक साथ जाना चाहिए, तो एक बार 2 से जा रहा है, एक बार 3 से जा रहा है, तो इससे नहीं लेंगे। इतने में ही समाप्त है, समझ लीजिए, मतलब इतना ही लेके जाते हैं। तो 2 गुणा 3 बराबर, सामान्य शब्दों में समझा रहा हूँ, सामान्य भाषा में, तो 2 तिया 6, ऐसा हम सामान्य रूप से जानने के लिए पढ़ते हैं। ये आपके जानने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 2 तिया 6 हो गया, क्योंकि 2 से दोनों नहीं जाएगा, 2 और 3 एक बार, 3 से दोनों नहीं जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मतलब कॉमन जो दोनों जाना चाहिए, तो दोनों से मतलब 2 और 3 से 2 बार गया। ये जो 6 और 9 हैं, ये 3 से दोनों बार गया। तो बचा कितना हमारे पास? ये फैक्टर 2 और 3, तो 2 तिया 6, ये आपका महत्तम समापवर्तक आ जाता है। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2, 3
2 तिया 6 हो जाएगा। तो एक ये वाला 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 1 2 3 और 6। तो देखिए जो ये कॉमन फैक्टर है आपका, ये जो फैक्टर है जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, जिससे जो विभाजक है, फैक्टर नहीं, ये जो विभाजक है आपका 1 2 3 और 6, इसमें जो बड़ी संख्या आएगा वही क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे हम लोग चलते हैं, पूरा कंटिन्यू देखेंगे तभी समझ में आता है। कोई भी मैथ्स को शुरू से अंत तक देखना पड़ता है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, जिसमें पहला है गुणनखंड विधि, आप सभी जानते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, पहला जो है आपका गुणनखंड विधि, जिसमें देखिए मान लीजिए हम निकालते हैं तो गुणनखंड विधि में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 24 है, 32 है और 40 है, तो हम क्या करेंगे, 24 का पहले क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 तिया 24, ये तो हो गया। 32 का क्या करेंगे, 32 का निकाल लीजिए, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, ये सामान्य है 2 बार। अब जो है 40 का कर लीजिए, तो 40 का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ कर लीजिए 40 का हो जाएगा यहाँ से 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 5 6 40। तो देखिए कॉमन फैक्टर निकालना है तीनों में से, तो तीनों में से कौन कौन सा है, ये तो पहले ये 2 है, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप, ये 2 है, ये 2 है। कॉमन फैक्टर जो होगा इस तरह से एक साथ करके देख लीजिएगा, ये 2 भी आ रहा है, देखिए 2 बार आ गया। अब ये और 2 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 1 2 और बचा है। उसके बाद इसमें 5 है तो इसमें 3 नहीं है, कॉमन तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 2 2 2 आया है, 3 बार कॉमन आया 2, तो 2 दूने 4 दूने 8, तो कुल मिला के सर्वनिष्ठ जो गुणनखंड का गुणनफल जो होगा ये 8 होगा। कितने बार, 2 दूने 4 दूने 8, तो ये हो गया आपका क्या, गुणनखंड विधि। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग भाग विधि, जो पहले मैं बताया था भाग विधि। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है और 9 है, तो इसे हम यहाँ से देखते हैं, 2 तिया 6, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखते हैं, 3 दूने 6 और 3 तिया 9, तो ये है भाग विधि। अब देखिए 2 अलग है और 3 अलग है, अपने अपने से जाएंगे, एक संख्या से 2 से दोनों नहीं जाएगा और 3 से ये दोनों नहीं जा सकता, तो इसलिए ये जो 3 है यही इसका क्या आ जाएगा, इसका जो है महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तो यही है भाग विधि। आगे हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न। ये जो क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ है थोड़ा लंबा लगता है समय, आप एक बार समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होगा जो 24, 84 और 60 को पूरी विभाजित कर दे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है क्वेश्चन आपको। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये हम लोग करते हैं यहाँ पे भाग विधि से निकालेंगे, ज़्यादा सरल होता है। 24, 84 और 60 का, तो चलिए भाग विधि से हम देखते हैं। यहाँ 2 से जाएगा तो 2 12 में जाएगा, 2 12 24, और यहाँ जाएगा आपका 2 चौक 1 1 निकाल सकते हैं, 8 है, 2 चौक 8 और 2 दूने 4, ऐसे करके 2 तिया 6 और 2 शून्य हम शून्य। सरलता के लिए आप ऐसे अलग अलग पहाड़ा पढ़ के भी कर सकते हैं। तो ये 30 आ गया। फिर हम लेके जाते हैं 2 से, 2 छक्के 12 और 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंछे 10। अब उसके बाद जो है देखते हैं, अब ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, लेकिन ये 3 6 और 2 ही जाएगा, 15 नहीं जाएगा। 3 से सारे के सारे चले जाएंगे, तो चलिए यहाँ लेके जाते हैं, 3 दूने 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पंछे 15। तो अब देखिए आया क्या यहाँ पे आंसर, यही आपका आंसर होगा। ये जो आ रहा है, ये जो विभाजित कर रहा है, इसको ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ये साधारण प्रश्न है, साधारण प्रश्न से संबंधित देख रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो 2 दूने 4, यहाँ देखिए 2 दूने 4 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक। देखिए सरल से कठिन की ओर जाएंगे, अभी तो हम सरल देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, महत्तम समापवर्तक का एकदम सिंपल है, आपको समझाने के तौर पर ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। इसके बाद कठिन प्रश्न शुरू करेंगे हम लोग। सेकंड प्रश्न है, एक आयताकार खेत में, देखिए सेकंड प्रश्न क्या है,
सेकंड प्रश्न है दोस्तों, आपका ध्यान रखिएगा। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये तो इस तरह से महत्तम समापवर्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो सीधा सीधा हम लोग को भाग विधि का प्रयोग करना है। लिख लीजिए, सबसे पहला है 320, उसके बाद है आपका 200, कितना है 200, तो 320 और 200, इसको जो है हम भाग विधि से हल करेंगे। तो ये कैसे जाएगा? सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 एकम 2 बचा 1, यहाँ पे तो 12 हो गया, 2 छक्के 12 और 2 शून्यम 0। यहाँ होगा 2 एकम 2 और 2 शून्यम और 2 शून्यम, मतलब 100 बार में चला जाएगा। यहाँ 2 से फिर जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 शून्यम 0, 2 पंछे 10 और 2 शून्यम 0। ये 100 को लेके जा रहे हैं, अलग अलग लेके जा रहे हैं, भाग विधि है। यहाँ फिर 2 बार में जाएगा, तो देखिए ये 2 चौक 8 और 2 शून्यम 0, 2 दूने 4 और 1 बचा है, तो 2 पंछे 10। अब देखिए किससे जाएगा ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। 5 अट्ठे 40 और 5 पंछे 25। यहाँ पूरा क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब 8 से देखिए, दोनों संख्या एक संख्या से जाना चाहिए विभाजक से, तो ये तो चला गया, लेकिन यहाँ पे 8 अगर ले लेते हैं तो 5 भाग नहीं जाएगा। अगर 5 संख्या लेते हैं तो 8 नहीं जाएगा, तो यही क्लोज कर दीजिएगा। जितने यहाँ आप गुणनखंड आपका आ चुका है वही आपका महत्तम समापवर्तक आंसर आएगा। तो क्या होगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40 आपका महत्तम समापवर्तक। तो आपके आंसर में जो दिया रहेगा दोस्तों, ये आपका आंसर आएगा। ये तो सामान्य प्रश्न था जिसको मैं समझाने के लिए आपको सॉल्व कराया। प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, p बराबर जी है 2 का घात 3 है। यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 का घात 3 है, 3 का घात 10 है, 3 का घात क्या है 10 है। ये प्रश्न गलत छप गया है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। 2 का घात 3 और 3 का घात 10 है, ये 10 नहीं है यहाँ पे, और इंटू 5 है, ये 10 को करेक्शन कर लेंगे। और 5 का घात कुछ नहीं है। यहाँ q बराबर है 2 का घात 5 दिया हुआ है, और 3 और 7 का कोई घात नहीं है। अब यहाँ दिया है p बराबर 2 का घात 3, 10 नहीं है, करेक्शन कर दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। और 3 का घात 10 है। q बराबर 2 का घात 5 है, ये वाला देख सकते हैं, और 3 का घात कुछ नहीं, मतलब 1 है। हो तो p तथा q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से व्यापम और पीएससी के द्वारा क्वेश्चन लिया जाता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए न्यूनतम घात वाले गुणनखंडों का जो न्यूनतम घात है, इसमें देखेंगे आप लोग न्यूनतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ भी p में 2 है और q में 2 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे p में 2 का घात 3 है और q में 2 का घात 5 है, तो मिनिमम घात किसका है? 2 का घात 3 p वाले में है, तो ले लीजिए 2 का घात 3 इंटू कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। p वाले में 3 का घात 10 दिया है, तो इसे नहीं लेंगे, क्योंकि न्यूनतम घात वाले अभी मैं बताया, हमेशा ध्यान रखिएगा जिसका घात सबसे छोटा रहेगा और जो दोनों में बराबर है, यहाँ p में और यहाँ q में। तो यहाँ 3 तो दोनों में दिया है p q में। यहाँ हमको देखना है कि 3 का घात यहाँ 10 दिया है p में, p बराबर, और q में 3 का घात कुछ नहीं, मतलब 1 दिया है, तो ये 3 बस को ले लेंगे। तो इस तरह से आंसर आपका यही आएगा, या फिर इस तरह से लिखा होगा। एसएससी में ये आंसर लिया गया था 3 गुणा 2 का घात 3, तो कहने का मतलब यही है, ये पॉइंट जो दिख रहा है ये गुणा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आगे पीछे कर सकते हैं, ये आगे पीछे हो जाता है एग्जाम में, कभी 3 गुणा 2 का घात 3 या 2 का घात 3 गुणा 3, इस तरह से जो भी रहे ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ है। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े को काटना चाहता है। वह बिना कुछ बरामद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है? देखिए ये क्वेश्चन है, इसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन 10, 15 और 20 मीटर, कितना 10, 15 और 20 मीटर। तो सबसे पहले दोस्तों ये 10, 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, 10, 15 और 20 का। तो देखिए यहाँ क्या होगा, किससे जाएगा, ये 2 से लेके चले जाते हैं, 2 से लेके जाएंगे तो जाएगा क्या, ध्यान रखिएगा,
2 से जाएगा तो 2 से 10 और 20 जाएगा, 15 नहीं जाएगा। 3 से ये भी नहीं जाएगा, 4 से तो सीधा 5 से लेके देखते हैं। 5 दूने 10, 5 तिया 15 और 5 दहम 5 चौक 20। तो ये हो गया। तो कुल मिला के 5 इसका क्या आ गया, महत्तम समापवर्तक। क्या आ गया, 5 इसका महत्तम समापवर्तक आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 10, 15 और 20। तो यहाँ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 2 पंचे 10, 15 को उतार दीजिए, 2 दहम 20। अब यहाँ 5 को देखिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूने 10। ये ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ सर्वनिष्ठ में शुरू ही हम लोग देखें महत्तम समापवर्तक किसको बोलते हैं। कितना आ गया आपका यहाँ पे 2 गुणा 5 आया, तो कितना है बड़ा, 5 बड़ा है, तो इसलिए 5 क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। किसी भी संख्या को, मतलब ये 10, 15, 20 को जो संख्या विभाजित कर रही है 2 और 5, तो इसमें जो बड़ा होगा, मतलब ये 2 और 5 विभाजित कौन कर रहा है, 2 और 5, तो ये 2 और 5 में से बड़ा कौन सा है, 5। तो यही क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए 10, 15, 20 का महत्तम समापवर्तक कितना है दोस्तों, 5 आ गया। चलिए लिख लीजिए पहले आप, महत्तम समापवर्तक कितना है हमारे पास, 5। अब देखिए टुकड़ों की कुल संख्या कितना है, तो टुकड़ों की कुल संख्या है आपका, इसको हम सीधा करेंगे 10/5 धन 15। ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे ही बनाएंगे आप लोग, 15/5 धन 20/5। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे सब में क्या है, 5 5 है, तो इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं 10 धन सबका चाहे तो एक बार बटा कर सकते हैं 5 5 को, या फिर सीधा सीधा समझ लीजिए कि यहाँ कर देते हैं 5 दूने 10, 5 तिया 15। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको बनाने के लिए, 5 चौक 20। तो कितना है, 2 3 4। तो यहाँ लिख लीजिए 2 धन 3 धन 4 बराबर कितना आएगा, 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को। आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन है, बटा वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन बटा वाला। अब देखिए यहाँ 2/3 इसका ये दिया हुआ है, 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है आपका। तो बटा वाला क्वेश्चन पूछता है तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अंशों का महत्तम समापवर्तक। ध्यान रखिएगा, अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे जो है हर का या हरों का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ देखिए अंश का महत्तम समापवर्तक मतलब जो है 2/3 है। यहाँ देखिए 2/3, 4/5 और 6/7। तो अंश कौन सा है, जो बटा रहता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जैसे 2 4 6 ये सब अंश है, 3 5 7 ये हर है। तो अंश का जो है हम देखेंगे अंशों का महत्तम समापवर्तक, तो निकाल लीजिए 2 4 और 6। तो ये देखिए इस तरह से मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6। तो अब यहाँ देखिए ये जो है कितना आ गया, यहाँ पे 2 आया। अब ये तो अलग अलग हो गया तो जाएगा नहीं अलग अलग, तो 2 यहाँ क्या आ गया, महत्तम समापवर्तक। तो ऊपर में जो है ये जो 2/3, 4/5 और 6/7, तो 2 3 4 2 4 और 6 अंश का बोल रहा है। इसका महत्तम समापवर्तक कितना है, 2/3, 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए लघुत्तम मतलब सब में लेके जाना है। महत्तम में क्या सोचते थे कि कोई भी संख्या विभाजित करते हैं यहाँ, उसमें ये सारे संख्या विभाजित होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है, सबको लेके जाना है। तो कुल मिला के सब विषम संख्या है, तो गुणा कर दीजिए, 7 पंचे 35, सीधा सीधा हो जाएगा 7 पंचे 35 और 35 यहाँ पे 3 5 और 7, तो 7 पंचे 35, 3 पंचे 15, सॉरी यहाँ कर लीजिए 3 पंचे 15 और 15 सत्ते 105, ऐसा कर सकते हैं, या 7 पंचे 35 और 35 तिया 105, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो 2/105 ये आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसलिए साधारण प्रश्न ही देख रहे हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग। और अगर देखना होगा आपको तो आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए 1.08, 0.36, 0.9 का GCD मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है आपको, 1.08 दिया है, मतलब सीधा सीधा इसको मान लीजिए, माना कि हम लोग निकालने के लिए 108 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 108
ध्यान रखिएगा 108 मान लेते हैं, पॉइंट को हटा दीजिए और 0.36 दिया उसको 36 कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। यहाँ 0.9 दिया है उसको क्या कर लेंगे 90 कर लीजिए। अब देखिए पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ नीचे में जब 10 लगाते हैं तो पॉइंट हट जाता है तो अपने आप वो 100 में चला जाता है। उदाहरण के तौर पे पूरा डीप नहीं बता रहा हूँ, आप खैर ऐसे ही कर लीजिएगा आपको आंसर लाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब ये कितने से जाएगा, 2 5 6 10 और 2 चौक 8। यहाँ देखिए 2 1 कम 2 और 2 8 16, ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 चौक 8 और 2 5 6 10, इतना आ गया। अब ये किससे जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 से जाएगा, तो 3 1 कम 3 और 2 बच गया, तो 3 8 24, यहाँ 3 6 18 और यहाँ हो जाएगा 3 15 45। अब आगे देखिए ये किससे जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, 3 6 18, 3 2 6 और 3 5 6 15। अब देखिए दोस्तों चूंकि महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो ये 6 और 2, ये तो 2 से चला जाएगा लेकिन 5 नहीं जाएगा, तो यहीं हम छोड़ देते हैं। ये हमारा आ जाएगा क्या, महत्तम समावर्तक, मतलब 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ये बचा है। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, क्या आ गया हमारे पास 18। तो गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा ये 3, तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब चूंकि पॉइंट में है, यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट में दिया है, तो सीधा सीधा कर लीजिए 0.18, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। मतलब 18 है, तो चूंकि क्या किए थे हम लोग 1.08 था उसे हमने 108 ले लिया था। 1.08 समझिए, इसको जब हम लोग दशमलव बढ़ाते हैं 1.08 और दशमलव हटाने के लिए दो संख्या क्या करते हैं बढ़ाते हैं, तो 1 पॉइंट क्या हो जाता है 1.08 जो रहता है वो 108 हो जाता है। तो 2 पॉइंट हटाए थे, तो वैसे 18 में यहाँ 0.12 गिनने के बाद यहाँ करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये पहले भी मैं दार्शनिक प्रणाली में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लियर नहीं बता रहा हूँ। जो महिला पर्यवेक्षक वाला चला था उसमें जा करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था महत्तम समापवर्तक का। आगे जो गणित होगा आपका मैथ्स होगा लघुत्तम का, उसमें क्लियर कर दूंगा और जो कुछ कुछ कठिन क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेंगे। अब कंटिन्यू हमारा वीडियो जारी रहेगा और आप लोग जो है लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आपके एक साथ आ रहे हैं। तो मैं मैथ्स का लगभग हल आपको करा ही दूंगा और प्रैक्टिस आपको करना है। ध्यान रखिएगा, मेरे ये 6 क्वेश्चन है, मतलब ये जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको केवल एक आधार बना सकता हूँ, बता सकता हूँ। ट्रिक में मत जाइए, आप डीपली भी पढ़ेंगे तो भी आपका अच्छे से वहाँ क्वेश्चन बन जाता है। 1 से 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आता, हर क्वेश्चन के लिए काम नहीं आता। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।